छात्र पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। इसके पिछले कक्षा में हम मुंशी प्रेमचंद की जीवन परिचय उनके बताए थे, उनके साहित्यिक रचनाएं। उसके बाद आज हम देखते हैं उनके द्वारा लिखित मंत्र नामक पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी थे। आज वही हम मंत्र आज देखेंगे कि मंत्र क्या है। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। शाम का समय था छात्रों। डॉक्टर चड्ढा जी गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। उनके दरवाजे पर मोटर कार सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए चारपाई पर। डोली के पीछे बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। वही चारपाई जो डोली थी उसी के पीछे वह एक बूढ़ा था जो लाठी लेकर के टेकता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। डोली वहां रुकी जहां डॉक्टर साहब का चैम्बर था, जहां उनके दवा का क्लिनिक थी या हॉस्पिटल थी, वहीं जाकर के रुकती है। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चीख से झांका। वो खिड़कियों से धीरे धीरे आकर के झांकता है। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था। इतना साफ सुथरा था उस पे वह बुढ़ा वो डोली लिए बेकहार जमीन रखते हुए कांप रहे थे कि कैसे इस पर हम पैर रखें। कोई घुड़क ना बैठे, कोई बोल ना बैठे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी कुछ कहने का साहस नहीं। वह डॉक्टर साहब वहीं खड़े थे। उनको देख करके वो कहार, वो बूढ़ा, उनके अंदर साहस नहीं हुआ कि हम उस डॉक्टर साहब से बात कर लें। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है? अपने चैम्बर के अंदर से गरज कर बोलकर कह रहे हैं, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हो। मेरा लड़का कई दिन से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिंगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ। उन्होंने कहा कि कल सुबह आओ। कल सवेरे हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते हैं। उन्होंने कहा कि इस समय हम मरीजों को नहीं देख पाएंगे। बूढ़े ने घुटने टेककर जमीन पर सिर रख दिया। घुटना टेक करके उनके पैरों पर पड़ गया, लेकिन और बोला, दुहाई है सरकार, आपकी बहुत कृपा होगी, लड़का मर जाएगा हुजूर। 4 दिन से आंखें नहीं, डांट आंखें नहीं खोल रहा। लेकिन क्या होता है छात्रों, आइए देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। कलाई पर नजर डालने का मतलब यहाँ पर है कि घड़ियों पर अपनी नजर डाले। केवल 10 मिनट बाकी था। क्या गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। यह हमारे खेलने का समय है। अब हम इस मरीज को देख नहीं पाऊंगा। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी। पगड़ी उठाकर के चौखट पर रखकर और रो रो कर बोला, हुजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह। ओह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में बुढ़े के पास वही 7 लड़का था, यही एक बचा है हुजूर। हम दोनों आदमी रो रो मर जाएंगे, बूढ़ा बूढ़ी रोकर मर जाएंगे। सरकार आपकी बढ़ती हो, दीनबंद आपकी बढ़ती हो। ऐसे लेकिन देखिए डॉक्टर साहब क्या करते हैं। बूढ़े ने ऐसे उजड़ देहाती यहाँ प्राय रोज आया करते हैं। डॉक्टर कह रहे हैं ऐसे उजड़, ऐसे देहाती यहाँ प्राय डेली आया करते हैं। डॉक्टर साहब
उनके स्वभाव में से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे। कोई उनको लाग कर ले, लेकिन जो कह दिए तो कह दिए, वो अपनी रट लगाए रहेंगे, किसी को सुनेंगे नहीं। धीरे से चीख उठाई और बाहर निकलकर मोटर की अपनी चीख उठाते हैं गोल्फ की और मोटर की तरफ चलते हैं। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, बड़ा धर्म होगा, बड़ा आपका अच्छा कर्तव्य होगा, हुजूर दया कीजिए। बड़ा दीन दुखी हूँ, बहुत दीन दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है बाबूजी, हमारे पास कोई नहीं है, वही एक था जो आज इस डोली में सवार होकर आया है, लेकिन आप एक नज़र तो देख लीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब को दया दृष्टि कुछ नहीं आई। फिर क्या होता है, मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेरकर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले कल सवेरे आना। मोटर गाड़ी पर बैठ जाते हैं, कहते हैं वही रट लगाए रहते हैं कि सुबह आना, सुबह हम देखेंगे। तो मोटर चली जाती है, चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की बात निश्चल खड़ा रहा, ऐसे खड़ा रहा कि मानो कि यह एक मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे, अपने आमोद प्रमोद के आगे यानी अपने मनोरंजन के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था। सभ्य संसार, सभ्य लोग इतना निर्मम, इतना मायामान, इतना कठोर है, कितना निर्दयी है कि इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जियो में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी की कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहता था। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी उस ओर ताकता रहा, उस ओर देखता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आ जाने की आशा थी, आशा रखते थे कि अब भी डॉक्टर साहब आ जाए। उसके बाद अब कहारों से डोली उठाने को कहा, डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था, हर जगह से परेशान हो गया था दिखा करके। वही डॉक्टर चड्ढा एक बचत था, उन्हीं के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी, बहुत इनकी तारीफ, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया, किस्मत ठोक ली। आगे हम छात्रों, उनकी किस्मत ही खराब थी। आगे हम इनकी जो है संदर्भ सहित व्याख्या और इनके साहित्यिक सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। मोटर चली गई, डाट डाट उस ओर ताकता रहा। इसका पैराग्राफ, मोटर चली गई, डाट 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 ताकता रहा। संदर्भ में देखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मंत्र नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक
मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अब देखेंगे इनकी व्याख्या क्या है। बूढ़ा भगत अपने बीमार बेटे को दिखाने डॉक्टर चड्ढा के पास आया। परंतु डॉक्टर चड्ढा ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया और मोटर कार में सवार होकर खेलने चले गए। मोटर चली गई। चली जाने के बाद बूढ़ा भगत क्या संसार में ऐसे भी हृदयहीन व्यक्ति हैं जो अपने मनोरंजन के सामने आमोद प्रमोद दूसरों की जीवन की कोई चिंता नहीं करते। वह ऐसे व्यवहार की लेस मात्र भी आशा नहीं करता। तो आइए इतना देख लेते हैं, फिर आगे इसकी चर्चा हम करते हैं। बूढ़ा भगत अपने बीमार बेटे को दिखाने डॉक्टर चड्ढा
के पास आया, डॉक्टर चड्ढा के पास जाता है। परंतु डॉक्टर चड्ढा ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके प्रार्थना पर, उसके कहने पर, उसके गिड़गिड़ाने पर डॉक्टर साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया और मोटर कार में सवार होकर खेलने चले गए। मोटर चली जाने के बाद बूढ़ा भगत कहता है, क्या संसार में ऐसे भी हृदयहीन व्यक्ति हैं जो अपने मनोरंजन के सामने दूसरों की जीवन की कोई चिंता नहीं करते। वह ऐसे व्यवहार की लेश मात्र भी आशा नहीं करता था। आगे देखेंगे। उसे अपनी सरलता के कारण उनसे इसे कठोर व्यवहार पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। वह यह नहीं जानता था कि सभ्य संसार इतना हृदयहीन और कठोर होता है। इस बात का हृदय स्पर्शी अनुभव उसे अभी तक कभी नहीं हुआ। था दूसरों की आग को बुझाने शांत करने को भी अपना कर्तव्य समझते हैं। इस प्रकार बूढ़ा भगत निस्वार्थ सेवा करने वाला और दूसरों के दुख में
सहयोग तथा सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति। आगे, उसे अपनी सरलता के कारण उनसे इसे कठोर व्यवहार पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। डॉक्टर साहब को विश्वास नहीं हो रहा था। वह यह नहीं जानता था कि सभ्य संसार इतना हृदयहीन और कठोर होता है। इस बात का हृदय स्पर्शी अनुभव उसे अभी तक कभी नहीं हुआ था। दूसरों की आग बुझाने को, शांत करने को भी अपना कर्तव्य समझते हैं। इस प्रकार बूढ़ा भगत निस्वार्थ सेवा करने वाला और दूसरों के दुख में सहयोग तथा सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति है। आगे हम इनके साहित्यिक सौंदर्य देखेंगे। आगे हम देखेंगे, इसमें अब ऐसा कल के प्रश्न दिया था, अब हो गया। अब स में 2-3 प्रश्न है, उसकी चर्चा करेंगे। तो आ में था कि संदर्भ और इसके लेखक के नाम। ब में था रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। और स में जो है 2-3 प्रश्न है, उसकी चर्चा करते हैं। प्रश्न क्या था? पहला था कि पुराने जमाने के जीवों का कैसा व्यवहार था? इसके उत्तर देख लेंगे। पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार सरलता से परिपूर्ण था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, भगत को किस बात का विश्वास नहीं था? भगत को विश्वास नहीं हो रहा था कि, उत्तर में देखेंगे, संसार में ऐसे मनुष्य रहते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते।
अगला प्रश्न है, भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है? भगत के अनुसार उत्तर में देखेंगे, सभ्य संसार बहुत निर्मम एवं कठोर है। तो ये था इनका प्रश्न। पहला प्रश्न था, पुराने जमाने के जीवों का कैसा व्यवहार था? पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार सरलता से भरपूर था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, भगत को किस बात का विश्वास नहीं था? भगत को विश्वास नहीं हो रहा था कि संसार में ऐसे मनुष्य रहते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के कारण आगे किसी की जान की परवाह नहीं समझते, नहीं करते। भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है? भगत के अनुसार सभ्य संसार बहुत निर्मम एवं कठोर है। तो छात्रों, अगर किसी की समस्या होती है किसी प्रकार की, तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर 93059759 पर मैसेज करके, कॉल करके इसका समस्या का समाधान ले सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।